नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज ऑटो लिमिटेड शेयर के बारे में। देखेंगे तो 28 अप्रैल को इस शेयर का जो भाव था वो 4,410 रुपये का इस शेयर का भाव था। अगर देखें यहाँ पर 0.041% की हमें तेज़ी देखने को मिली, जो कि ना के बराबर तेज़ी देखने को मिली। शेयर में उठापटक हमें 28 अप्रैल को देखने को मिला, जो कि बार बार रजिस्टेंस को टच कर रहा था। अगर दिखाएं यहाँ पर 5 दिन का डाटा, तो यहाँ पर 5 दिन के डाटा में हमें 2% की तेज़ी देखने को मिली, यानी 2.17% की हमें तेज़ी देखने को मिली शेयर में। फिर वही अगर बात करते हैं एक मंथ की डाटा के बारे में, यानी 1 मंथ के डाटा के बारे में, तो देखेंगे तो 13.5% की हमें शेयर में तेज़ी देखने को मिली। वहीं ओवरऑल 6 मंथ का डाटा दिखाते हैं तो एक अच्छी खासी तेज़ी के साथ हमें 20% की तेज़ी देखने को मिली। और चलते हैं, अगर ओवरऑल आपको डाटा दिखाएं तो हमें एक अच्छा खासा एक ट्रेंड देखने को मिला, एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, जहाँ पर शेयर ने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई। बीच में थोड़ा सा उठापटक हमें देखने को मिला, फिर से कंटिन्यू हुए तेज़ी दिखाता रहा शेयर। अगर आपको 5 साल का डाटा दिखाएं तो हमें देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका हाई, यानी कि ये लेवल आपको सामने हाई दिख रहा होगा, जो कि ये हाई इसका बना फरवरी में, यानी कि 5 फरवरी में इसका हाई जो बना 4200 रुपये का इसका हाई बना। फिर देखेंगे तो ये हाई कभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, ना इसको हाई को ऊपर निकलने की कोशिश किया, उसी के नीचे ये शेयर ट्रेड करता रहा और लगातार कंटिन्यू ये शेयर नीचे ही ट्रेड करता रहा। अब जाके देखेंगे तो 28 अप्रैल को हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, यानी कि 2021 का रेजिस्टेंस, यानी कि 2021 का रेजिस्टेंस हमें 2023 में ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा रेंज बना और ये 4200 रुपये का हाई जो था इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, और देखेंगे ये लगातार कंटिन्यू नीचे ही ट्रेड करता रहा शेयर, जो कि रेजिस्टेंस को टच करने के बाद देखेंगे तो ये शेयर 3152 रुपये तक भी आ चुका था नीचे। इसका फिर देखेंगे तो अब जाके 2023 में हमें, यानी कि 28 अप्रैल 2023 को हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, जो कि इसका पुराना रजिस्टेंस था। जो पुराने रजिस्टेंस का भाव था 4200 रुपये के आसपास, 4230 रुपये के आसपास था। और देखेंगे तो अब 4230 रुपये का जो रजिस्टेंस था वो हमें अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अब हाई लग चुका है 4410 रुपये का। तो ये एक अपना रजिस्टेंस, यानी 52 वीक हाई जैसे बोलते हैं, उसको इस शेयर ने ब्रेकआउट किया है। तो एक हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कभी भी पुराना रजिस्टेंस, यानी कि कभी भी पुराना, अगर देखेंगे तो कभी भी पुराना रजिस्टेंस शेयर टूटता है तो उसके बाद फिर एक हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती है। तो ऐसे ही हमें बजाज ऑटो में एक पुराना रजिस्टेंस हमें ब्रेकआउट होते हुए नज़र आ रहा है, जो कि 2021 का रजिस्टेंस था, वो ब्रेकआउट होकर अब ऊपर 4400 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा शेयर है, आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करने के बजाय अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचिएगा, और इस शेयर में अपनी खुद की स्टडी करने के बाद ही इस शेयर को लेने के बारे में सोचिएगा। तो अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस करने के बाद इस शेयर को लेने के बारे में सोचिएगा, इससे पहले नहीं। और ये शेयर काफ़ी अच्छा है, बजाज ऑटो का है। और बात करते हैं इसकी कंपनी के बारे में, तो अगर चलते हैं आपको दिखाते हैं इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। तो करीब देखेंगे तो यहाँ पर 1,25,405 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और वहीं बात करें कंपनी का स्टॉक पी, तो देखेंगे 20.7 दिख रहा है। और वही बात करते हैं हम डिविडेंड की, तो कंपनी जो डिविडेंड पे करती है वो 3.16% के आसपास डिविडेंड पे करती है। और देखेंगे यहाँ पर ROC 26%, ROE 20%। और देखेंगे तो इस कंपनी का जो आपको फेस वैल्यू दिख रहा होगा वो 10 रुपये है, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है। और इसके अगर फंडामेंटल की बात करें, इसके कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, लॉस की बात करें, यानी कि P&L की बात करें, तो मार्च 2012 में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ था, यानी कि सेल्स जनरेट हुआ था, आपको यहाँ पर सेल्स दिख रहा होगा 19,582 करोड़ का इस कंपनी का सेल्स जनरेट हुआ। फिर देखेंगे 20,000 करोड़ का, फिर देखेंगे तो 20,137 करोड़। अगर देखें तो 2012 से अगर देखें तो इस कंपनी में हमें कुछ मूव देखने को नहीं मिला, यानी कि 2013 से अगर देखें 20,000 करोड़ का, फिर देखेंगे 20,137 करोड़ का, फिर देखेंगे 21,595 करोड़ का, फिर देखेंगे 22,574 करोड़ का 2016 में। और वही देखिए मार्च 2017 में अगर देखेंगे तो 21,755 करोड़ का सेल्स जनरेट हुआ इस कंपनी का, यानी कि बजाज ऑटो लिमिटेड का। और फिर देखेंगे 2017 के बाद अचानक से हमें एक तेज़ी देखने को मिली सेल्स में, यानी कि 25,210 करोड़ का इस कंपनी का सेल्स जनरेट हुआ, यानी कि काफ़ी अच्छा इंक्रीज होता हुआ नजर आया। फिर कंटिन्यू 2019 में भी 30,000 करोड़ का इस कंपनी का सेल जनरेट हुआ। फिर देखेंगे 2020 में थोड़ा सा डाउन होता हुआ नज़र, फिर 2021 में भी थोड़ा सा डाउन हुआ, जो कि काफ़ी हद तक डाउन हुआ। और उसका फिर देखेंगे 2022 में अचानक से फिर से 33,000 करोड़ का इसका सेल जनरेट हुआ। ओवरऑल देखेंगे तो 2023 में 36,455 करोड़ का इस कंपनी का सेल जनरेट हो चुका है, जो कि लगातार हमें एक इसका सेल्स बढ़ता ही हुआ नज़र आ रहा है। तो वही बात करते हैं अगर नेट प्रॉफिट के बारे में, तो नेट प्रॉफिट में भी ऐसा हमें देखने को मिला है
अगर देखें तो 3,000 से स्टार्ट किया था कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट, फिर वही नेट प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता गया, धीरे धीरे घटता भी गया। फिर देखेंगे अचानक से 4,000 तक पहुंच गया इस कंपनी का सेल्स, फिर 4200 करोड़ का इस कंपनी का सेल्स पहुंच चुका है। आप देखेंगे तो ये जो 49 यानी कि 4,928 करोड़ का इस कंपनी का सेल्स जनरेट हुआ 2019 में। फिर देखेंगे 5,212 करोड़ का 2020 में जनरेट हुआ। फिर देखेंगे तो 2021 में हमें थोड़ा सा डाउन होता हुआ नजर आया, जो कि इसका सेल्स घटकर 4,857 करोड़ का रह गया था। 5,212 से घटकर 4,857 करोड़ रह गया था इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 2021 में। फिर देखेंगे तो 2022 में 6,166 करोड़ का, वही 2023 में मार्च देखेंगे 6,060 करोड़ का सेल्स जनरेट हुआ इस कंपनी का। वही अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर में भी हमें एक तेज़ी देखने मिली, जो कि आपकी 105 रुपये का इसका अर्निंग पर शेयर था, फिर 108, 116 ऐसे ही करके इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर था 140 रुपये तक गया। फिर देखेंगे 170 रुपये तक। फिर देखेंगे तो ओवरऑल 2020 में यानी कि 2020, 21, 22 में देखेंगे तो 167, 213, अब देखेंगे 2023 में 214 रुपये का इसका अर्निंग पर शेयर जनरेट हुआ। अगर वही बात करते हैं हम कंपनी की रिजर्व के बारे में, तो हमें कंपनी में रिजर्व भी अच्छा खासा जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 29,000 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व है, जो कि लगातार कंटिन्यू बना ही रहा। और उसका देखेंगे तो इस कंपनी का जो डेड है वो बिल्कुल ना के बराबर है, यानी कि 124 करोड़ का इस कंपनी का डेड हमें नज़र आ रहा है, जो कि कुछ भी नहीं है रिजर्व के आगे। अगर देखें तो यहाँ पर 124 करोड़ का इस कंपनी का सेल्फ नज़र आ रहा होगा। तो ये काफ़ी अच्छा कंपनी है। और देखेंगे इसके फंडामेंटल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, जो कि आपको यहाँ 124 करोड़ का इस कंपनी का सेल्फ नज़र आ रहा होगा, वो डेड नज़र आ रहा है, यानी कि कर्ज दिख रहा होगा आपको इस कंपनी का। अगर वही बात करते हैं हम इसकी प्रमोटर के बारे में, तो चलते हैं आपको प्रमोटर दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसके प्रमोटर देखने को मिल जाएंगे, जो कि 54 करोड़ यानी कि सॉरी जो कि 54% के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर 54.99% के आसपास इस कंपनी के प्रमोटर हैं। और वहीं पर देखेंगे तो एफआई भी 12% के आसपास अच्छा खासा बने हुए हैं, और डीआई देखें तो 10% के आसपास, और देखेंगे गवर्नमेंट 0.7% के आसपास, वही देखेंगे पब्लिक 21% के आसपास। तो प्रमोटर हमें लगातार अच्छा खासा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, जो कि 54.99% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, यानी कि 50% के ऊपर प्रमोटर हैं। एफआई भी 12% के आसपास, डीआई भी 10% के आसपास, और गवर्नमेंट 0.07% के आसपास, पब्लिक 21% के आसपास है। तो काफ़ी अच्छा चार्ट दिख रहा है, काफ़ी अच्छा फंडामेंटल दिख रहा है। तो जाके आप इस शेयर के बारे में एनालिसिस करें और इसको वॉच लिस्ट के बजाय अपने पोर्टफोलियो में रखने के बारे में सोचिएगा, तभी आप इस शेयर को ले सकते हैं। फिलहाल के लिए एक हमें ट्रेंड देखने मिला, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा मूव दिखा रहा है ये शेयर। और देखेंगे तो उठा पटक थोड़ा सा देखने मिला, अब जाके ओवरऑल आपने 52 वीक हाई को ब्रेकआउट किया है, अब जाके अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है 4410 रुपये के आसपास। तो बजाज ऑटो का शेयर है, आप इस पर खुद की एनालिसिस होनी जरूरी है, तभी आप इस शेयर को बाई करना, उससे पहले बाई मत करना। आप इस कंपनी की डीप एनालिसिस करना, जाके इसके फंडामेंटल, इसके चार्ट को अच्छे अच्छे देखना, तभी आप इसको लेने के बारे में सोचिएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।